जी बेटा जी नमस्ते। और बताइएगा बेटा, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया चंगे। देखो बेटा, खुशी तो आपको भी हो रही होगी, हमारा आखिरी चैप्टर बचा है भाई। इसकी हम 3 क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। हाँ, फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट। खुशी हो रही है आपको? भाई मुझे भी हो रही है भाई। देखो देखिए भाई, ये ग्राफ वाले सवाल है और बड़ा नंबर का आएगा भाई। एक ही सवाल शायद आपके 4 नंबर का आता है। ठीक है, ये बड़े में है। आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और आपको जो ये पर्सन है जो क्वेश्चन लिख रखे हैं इसके आपको आंसर देना है। देखो देखिए, यहाँ पे तो क्या है, समय देर का है। अरे एक क्या है, मरीज है, तो उसका तापमान टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है ना? तो ये तो समय दे रखा है और इसका टेम्परेचर दे रखा है तापमान, और डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। देखो देखिए, पहला सवाल है, इसने बोला है रोगी का तापमान 1 बजे, रोगी का तापमान 1 बजे क्या था? बताओ मुझे, रोगी का तापमान 1 बजे क्या था? देखो टाइम देखो 1 बजे, और देखो रोगी का तापमान 1 बजे क्या था, ये था ना। कितना है देखो, 36 और 37 के बीच में आ रहा है। देखो आप, रोगी का तापमान है ये 1 बजे, ऐसे मिला दो भाई बस में। तो ये तो टाइम हो गया, दोपहर 1 बजे है। और ये देखो 36 और 37 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब 36 और 37 के बीच में क्या आता है बेटा? 35। भाई 36 और 37 के बीच में कितना आता है बताओ? भाई 36.5 ही तो आता है। हाँ 36.5 आता है भाई। 36 और 37 है, इसके बीच में कितना आएगा भाई? 36.5। 36.5 डिग्री सेल्सियस, पूरा लिखना है ऐसे। ठीक है भाई, ये हो गया आपका आंसर। सबसे लल्लू चैप्टर है ये। देखो इसने बोला है रोगी का तापमान 38.5 कब था? देखो 38.5 कहाँ पे आ रहा है? देखो ये रहा, ये रे 38 और 39 के बीच में तो आएगा 38.5। देखो बेटा ये रहा, ये 38.5 कितनी बजे था बेटा? देखो आप मिलो, 12 बजे। ये 12 बजे ही तो था। देखो भाई, आप मुझे एक बात बताओ, ये रोगी का तापमान है 38.5 बोल रहा है, और 38.5 किसके बीच में आएगा बेटा? 38 और 39 के बीच में आएगा। तो देखो ये यहाँ पे मिल रहा है, ये पॉइंट देर का है भाई, यही तो पॉइंट देर का है, ये रहा। तो ये कितने बजे है बेटा? 12 बजे, दोपहर 12 बजे। तो आप ऐसे लिख दो भाई, दोपहर, ठीक है भाई, 12 बजे, 12 आगे बस में। तो दोपहर 12 बजे रोगी का तापमान 38.5 था। देखो देखिए, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक ही समान था। इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार ही एक ही समान था, वो समय बताना है। देखो देखिए बेटा, आप मुझे एक बार बताना। देखो भाई, 1 बजे, 1 बजे रोगी का तापमान कितना है बेटा? 36.5 है। 2 बजे भी कितना है? 36.5 है। देखो ये सेम ही तो आ रहा है, दोनों टाइम क्या आ रहा है? सेम ही तो आ रहा है आगे पास में। तो मतलब आप लिख दो भाई, दोपहर 1 व 2 बजे रोगी का ताप 2 बजे रोगी का तापमान कितना था बेटा? 36.5 ही तो है, 36.5 डिग्री सेल्सियस आगे बस में। तो इसने बोला है वो कौन सा टाइम है जहां पे रोगी का तापमान दोनों बार क्या था? सेम था। देखो 1 बजे भी देखोगे 36.5, 2 बजे भी देखोगे तो 36.5। ठीक है भाई। अब देखो 1:30 बजे रोगी का तापमान कितना था? अब जाहिर सी बात है, 1 से लेके 2 बजे तक रोगी का तापमान 36.5 था। 1 से लेके 2 बजे तक रोगी का तापमान कितना था? तो यहाँ पे 1:30 बजे के बारे में पूछ रहा है ना, तो हम लिखेंगे बेटा 1 से लेकर 2 बजे तक रोगी, है ना, रोगी का तापमान कितना था बेटा? साढ़े, देखो 1 से लेके 2 बजे तक रोगी का तापमान कितना था? 36.5 डिग्री सेल्सियस।
था, इसलिए 1:30 बजे। भाई 1 से लेके 2 बजे तक तापमान सेम ही था। 1 से लेके 2 बजे तक तापमान कितना था बेटा? 36.5 ही था। इसलिए 1:30 बजे भी होगी का तापमान, 1:30 बजे भी तापमान कितना होगा बेटा? 36.5 डिग्री। 36 36.5 डिग्री सेल्सियस होगा। जाहिर सी बात है। और आगे बात में देखो, इसने पूछा है 1:30 बजे आपका, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पूछे भाई? हम कैसे बताए आपको? हमें भाव तो नहीं आया, लेकिन हमें पता है 1 से लेके दोपहर 2 बजे तक रोगी का तापमान सेम था। इसका मतलब है 1 से लेके 2 तक, इसका मतलब बीच में, चाहे 1 1:30 बजे, चाहे 1:15 बजे, चाहे 1:45 2 बजे, ठीक है भाई, रोगी का तापमान 1 से लेके 2 बजे तक सेम ही है। ठीक है भाई, तो हमने कारण भी लिख दिया भाई, 1 से लेके 2 बजे तक रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। भाई 36.5 डिग्री सेल्सियस था, इसलिए 1:30 बजे भी तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस ही होगा। किस अंतराल में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान देता है? देखो देखिए, कब कब बढ़ता है? देखो आप देख रहे हो रोगी का तापमान 9 बजे तो देखो 35.5 था, देखो ये बढ़ रहा है यहाँ पे, 9 से 10 तक बढ़ रहा है। फिर आप देखोगे 10 से लेके 11 तक बढ़ रहा है। अब देखो आगे घट रहा है, देखो ये लाइन तो घट रही है, और ये भी लाइन क्या हो रही है? घट रही है। तो हमें घटने वाला नहीं बताना है, और ये तो निरंतर है, और ये देखो ये बढ़ रही है। अब कौन सी बढ़ रही है बेटा? का रुझान कौन सा देता है? ये देखो यहाँ पे तापमान बढ़ रहा है। आगे बस में तो आपने देखा है, देखो 9 से 10 आप लिख दो, आता है 9 से 10, ठीक है भाई, आता है 9 से 10, और क्या है 10 से 11, और क्या है बेटा 10 से 11। फिर कहाँ पे है बेटा? दोपहर, दोपहर 2 से 3, देखो 2 बजे था 36.5, फिर हो गया 37, बढ़ रहा है ना भाई, ठीक है। तो इसका मतलब आगे लिख देता हूं मैं, दोपहर 2 से 3 बजे। ये बोल रहा है कब कब तापमान बढ़ रहा है। देखो बेटा 9 बजे इसका तापमान था 35.5, 10 बजे देखा तो 36 पूछ गया, इसका मतलब बढ़ा ये है। अब देखो 10 बजे इसका 36 था, 11 बजे देखा तो देखो 39 हो गया, तो इतना बढ़ गया। आगे क्या हो रहा है? ये घट रहा है, देखो ये वापस ग्राफ नीचे आ रहा है, ये ग्राफ नीचे आ रहा है, और ये क्या हो जाता है? निरंतर हो जाता है। तो इसने बढ़ने के बारे में पूछा है, कब कब बढ़ रहा है, तो एक तो ये, एक ये, और एक ही, ठीक है भाई। तो आप इसको नोट कर लिया जाए, बहुत प्यारा सवाल था जो हमने कर लिया है। चलिए आगे। तो इस ग्राफ को देख के आपको सारे आंसर बताने थे आपको। देखो बेटा, हाँ, एक निर्माता कंपनी विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो इसने बोला है 2002 में कितनी बिक्री हुई है? 2002 में कितनी, देखो करोड़ में दर्शाइए। 2002 में कितनी बिक्री हुई है बेटा? 4 करोड़, 4 करोड़ ही दिखाई दे रही है आपको 2002 में, ठीक है भाई। तो आप लिख दो यहाँ पे 4 करोड़, 4 करोड़ रुपए की क्या हुई है बेटा? बिक्री हुई है, ठीक है, ऐसे लिख दो 4 करोड़ रुपए की क्या हुई है बेटा? 2002 में बिक्री हुई है। अब देखो 2006 में कितनी बिक्री हुई है? 2006, देखो ये 2002 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये हो गया 6, 3 3 का ही गैप है ना इसके अंदर। हाँ भाई, तो इसने पूछा है 2006 में कितनी बिक्री हुई है, आप देख रहे हो 8 करोड़ की, ये 2006 है, इधर मिला दो आप, 8 करोड़ की बिक्री हुई है 2006 में, 8 करोड़, 8 करोड़ रुपए की क्या हुई है बेटा? बिक्री हुई है, ठीक है। आगे बात में, अब देखो देखिए
इसने पूछा है वर्ष 2003 में, वर्ष 2003 में, जाहिर सी बात है 2003 है, कितना हो गया देखो, ये 6 और 8 के बीच में आ रहा है, देखो 2003 में 6 और 8 के बीच में आ रहा है, यहाँ पे देखो आप, तो कितना हो गया बेटा, 7 करोड़ हो गया। अरे 7 करोड़ हो गया ना भाई, 7 करोड़ रुपये। अब इसने पूछा है वर्ष 2005 में, वर्ष 2005 में, देखो देखिए कहाँ है वर्ष 2005, कितना है बेटा, 10 करोड़, ठीक है भाई। वर्ष 2005 में 10 करोड़ रुपए की क्या हुई है बेटा, बिक्री हुई है, मतलब सामान बेचा इसने। देखो देखिए बेटा, इसने पूछा आगे देखो, वर्ष 2002 और 2006 के बीच में बिक्री का अंतर, देखो वर्ष 2002 में, वर्ष 2002 में देखो आप 4 करोड़, और वर्ष 2006 में देखो भाई वर्ष 2002, इसमें इसका अंतर पूछा है, देखो इसका दोनों का अंतर पूछा है, वर्ष 2002 में 4 करोड़ आए, वर्ष 2006 में कितने आए बेटा, 8 करोड़ आए, ठीक है भाई। इसमें बिक्री का अंतर पूछा है, बिक्री का अंतर, तो जाहिर सी बात है बड़ी में से आप छोटी संख्या ही तो घटाओगे भाई, 2006 है उसमें से आप 2002 ही तो घटाओगे। देखो 2006 में कितना है बेटा, 8 करोड़, उसमें से आप कितना घटाओगे, वर्ष 2002 में कितना है बेटा, 4 करोड़, अंतर ही तो पूछा है बेटा, तो कितना जाएगा बेटा, 8 में से 4 घटाओगे तो 4 करोड़ रुपए का अंतर आएगा, ठीक है भाई। आगे बस में, तो इसने ये पूछा है 2002 और 2006 में बिक्री का अंतर, आपको पता है 2006 में ज्यादा है, 2006 में कितना है, 8 करोड़ है, 2002 में कितना है बेटा, 4 करोड़ है, तो इसका अंतर पूछा है, इन दोनों का अंतर, तो 4 करोड़ का ही तो अंतर आ रहा है। किस अंतराल में बिक्री का यह अंतर सबसे अधिक देखा गया है, देखो बिक्री का अंतर ये सबसे अधिक कब देखा गया है, आप मुझे एक बात बताना, किस अंतराल में, देखो आप मुझे एक बात बताना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वर्ष 2002 में कितना था, 4, 4 ही है ना भाई, वर्ष 2003 में कितना है भाई, 7, तो यहाँ पे अंतर कितने का आया भाई, 3 का ही तो आया भाई, यहाँ पे अंतर कितना का आया भाई, 3 का आया है। अब देखो वर्ष 4 में, देखो वर्ष 2004 में कितना है बेटा, 6 है, 6 है, तो 7 और 6 में कितने का अंतर आया बेटा, 1 का, भाई 1 का ही तो अंतर आया। देखो वर्ष 2002 में 4 करोड़ है, वर्ष 2003 में कितना है, 7 करोड़ है, तो अंतर कितना है, 4 और 3, 4 और 7 में कितने का अंतर है, 3 का ही तो अंतर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे कितना है, वर्ष 2004 में कितना हो गया, 6 हो गया, 2005 में कितना हो गया, देखो 10 हो गया, 2006 में देख लो आप कितना हो गया भाई, 8। देखो भाई अंतर पूछा है आपको, अंतर पूछा है। अब मुझे एक बात बताना, 6 और 10 में अंतर कितने का होता है बेटा, 4 का, और 10 और 8 में कितने का अंतर होता है बेटा, 2 का होता है। तो आप बताओ अंतर कब हुआ सबसे ज्यादा, देखो बेटा वर्ष 2004 में, देखो आप वर्ष 2004 में 6 करोड़ था, लेकिन ये 10, देखो वर्ष 2005 में 10 करोड़ हो गया, तो सबसे ज्यादा अंतर देखो यहाँ पे मिल रहा है, 4 करोड़ का अंतर मिल रहा है, एक साल में 4 बढ़ा है। देखो देखो यहाँ पे वर्ष 2002 में 4 करोड़ था, वर्ष 2003 में कितना हो गया, 7 करोड़ हो गया, मतलब 3 करोड़ ही तो बढ़ा है। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे तो आपके सामने 3 करोड़ बढ़ा है, यहाँ पे 1 करोड़ कम हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 4 करोड़ बढ़ गया। 2004 में तो देखो 6 करोड़ था, लेकिन 2005 में 10 करोड़ हो गया, मतलब 4 ही तो बढ़ गया। यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 2 करोड़ कम हो गया। तो सबसे ज्यादा अंतर कहाँ पे आया बेटा, 2005 में। आगे बात सुने, सबसे ज्यादा ग्राफ कहाँ पे बढ़ा है बेटा, 2005 में। देखो अंतर देखो आप, तो यहाँ पे तो आ रहा है, ये 4 ही तो आ रहा है सबसे ज्यादा अंतर, ठीक है भाई। हाँ तो आप लिख दो वर्ष 2005 में 4 करोड़ लिख दो यहाँ पे, 4 करोड़ का अंतर। भाई इसने पूछा है किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था, 2005 में, ठीक है भाई। 2004 से लेके 2005 तक इस अंतराल में बिक्री का कर क्या था, सबसे अधिक था। अब आप इसको नोट कर लिया जाए भाई। तो भाई चले आगे। हाँ भाई देखो ये सवाल है, देखो आपको पहले तो ये देखना है, जो डैश डैश लाइन है वो पौधा ए को दर्शा रहा है,
जो आपके सामने है, ये जो डैश डैश लाइन है, दो पौधा के बारे में दे रखा है। ये हो गया बेटा पौधा ए। यार जो आपके सामने ये जो डार्क लाइन है, ये पौधा बी को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है बेटा? पौधा, मतलब आपने दो पौधे एक साथ लगाए। आपने दो पौधे एक साथ लगाए, देखो यहाँ पे दोनों को एक साथ लगाया आपने, दो पौधे लेके आए। अब जाहिर सी बात है, बस जाहिर सी बात है, दो बच्चों का जन्म एक साथ होता है, तो अब उसके खान पान पे फर्क पड़ता है। हाँ, एक पौधे की लंबाई जल्दी लंबी हो जाएगी, एक धीरे धीरे होगा। तो ये है, देखो भाई, यहाँ पे 3 सप्ताह के बारे में जिक्र किया जा रहा है। 3 सप्ताह के बारे में मतलब 21 दिन के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो इसने पूछा है 2 सप्ताह बाद पौधा ए की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2 सप्ताह बाद पौधा ए की ऊंचाई, देखो ये हो गया दूसरा सप्ताह। तो पौधा ए की ऊंचाई कितनी है? देखो यहाँ पे दोनों की, देखो यहाँ पे है सेम ही। तो पौधा ए की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? यहाँ पे देखो आप, कितनी हो जाएगी बेटा? 6 और 7, 8 के बीच में कितना आता है बेटा? 7। तो यहाँ पे आप लिख दो 7 सेमी। सेमी में है। हाँ, 3 सप्ताह बाद पौधा ए की ऊंचाई कितनी है? 3 सप्ताह बाद, देखो पौधा ए मतलब ये डॉट लाइन, देखो ये 3 सप्ताह बाद, ये रही, यही है। यहाँ पे देखो आप, कितनी हो जाएगी बेटा? 9। देखो 8 और 10 के बीच में कितना आ रहा है? 9। तो यहाँ पे आप लिख दो भाई 9 सेमी, 9 सेमी। ठीक है भाई। अब देखो, देखिए, अब हम कर रहे हैं बेटा पौधा बी की बात। कौन से पौधे? पौधे बी की बात कर रहे हैं। 2 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई, 2 सप्ताह बाद पौधा बी की ऊंचाई, ये सेम ही है। देखो ये और ये सेम ही तो है। अरे दोनों पौधे देखो 2 सप्ताह में यहीं पे तो मिल रहे हैं, तो 7 ही है भाई। कितनी है बेटा? 7 सेमी। 3 सप्ताह बाद पौधा बी की ऊंचाई, देखो 3 सप्ताह बाद, तीसरा सप्ताह है। यहाँ पे देखो पौधा बी यहाँ पे आ रहा है, तो ये ऊंचाई कहाँ कितनी आ रही है बेटा? 10 आ रही है। 10 ही आ रही है ना? ये हो जाएगी बेटा 10 सेमी। अब देखो तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी? देखो मुझे एक बात बताना, पौधे एक की बात कर रहे हैं, पौधा एक की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे एक बात बताना, दूसरे सप्ते में कितनी थी इसकी? 7 थी। देखो दूसरे सप्ते में कितनी थी बेटा? 7 थी। तो तीसरे सप्ते में कितनी होगी बेटा इसकी? 9 होगी। देखो 9 हो गई ना ये, 9। अरे जाहिर सी बात है, पौधा ए की ऊंचाई दूसरे सप्ते में, देखो पौधे ए की ऊंचाई कितनी है दूसरे सप्ते में? 7 थी। तो तीसरे सप्ते में कितनी होगी? 9 होगी। तो ये कितनी बढ़ी? देखो ये कितनी बढ़ी? ये आपके सामने 2 ही तो बढ़ी है। अरे कितनी बढ़ गई? 2 ही तो बढ़ गई है। ठीक है भाई। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 9 सेमी में से आप 7 सेमी घटा दोगे, तो अंतर आ जाएगा 2 सेमी। ठीक है भाई। अरे पहले दूसरे सप्ते में तो इसकी 7 थी, तीसरे सप्ते में इसकी 9 हो गई। 9 हो गई नहीं? देखो तीसरे सप्ते में यहाँ पे देखो पौधा एक की बात कर रहे हैं, मैं पौधा एक की बात, देखो यहाँ पे 9 ही तो आ रही है। यहाँ पे पौधा एक की बात कर रहे हैं, तो ये कितनी बढ़ गई बेटा? 2 ही तो बढ़ी है। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो अगला सवाल, दूसरे सप्ते के अंत से तीसरे सप्ते के अंत तक पौधा बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी? वही बात है, इसने बोला है पौधे बी के बारे में पूछ रहा है। दूसरे सप्ते के अंत में, देखो दूसरे सप्ते के अंत में पौधा बी की ऊंचाई कितनी है? यहाँ पे 7 ही तो है भाई, 7 है। तीसरे सप्ते के अंत में पौधा बी की ऊंचाई देखो कितनी है? 10 है। अरे बेटा कितनी है? 10 ही तो है। अब इसने क्या बोला है? ऊंचाई कितनी बढ़ी? पहले बेटा 7 थी, अब 10 होगी। पहले दूसरे सप्ते में 7 थी, अब 10 हो गई, तो कितनी बढ़ गई बेटा? तो आप ऐसे लिखोगे भाई, भाई 3 सेमी तो बढ़ी है, 10 में से आप 7 घटाओगे तो कितनी आ जाएगी बेटा? 3 सेमी। ठीक है भाई, 3 सेमी बढ़ी है। अब देखो किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी है? देखो पौधे ए के बारे में बात कर रहा है, पौधे ए के बारे में। चलो भाई देखो, देखो पहले सप्ताह में तो यहाँ पे 0 है सभी की, देखो यहाँ पे क्या है? 0 है। देखो यहाँ पे पहले 0 थी। पौधा ए की बात करना है, पौधा ए की बात करना है। अब देखो पहले सप्ते में कितनी होगी इसकी? 2 होगी। पहले सप्ते में कितनी होगी? 2 होगी। देखो दूसरे सप्ते में कितनी होगी बेटा? 7 होगी इसकी, यहाँ पे आ गई ना।
और तीसरे सप्ते में इसकी कितनी होगी बेटा 9 होगी। पौधा ए की ऊंचाई देखो पहले सप्ते में तो यहाँ पे देखो 0 है, ठीक है भाई, बढ़ेगी नहीं क्योंकि लाके लगाया है, लाने के बाद तुरंत बाद थोड़ी बढ़ जाएगी भाई। तो यहाँ पे प्रारंभ, जहाँ पे हमने प्रारंभ किया है, मान लेते इतना सी पौधा लगाया वो लगा दिया, तो वहां पे तो 0 ही रहेगी ना, मतलब ऐसा नहीं 0 हाइट है पौधे की, भाई हाइट तो होगी, यहाँ पे 0 है। पहले सप्ते में देखो 0 से 2 पूछ गई, दूसरे सप्ते में देखो 2 से 7 पूछ गई, तीसरे सप्ते में 7 से 9 पूछ गई। तो इसने क्या पूछा है, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी है। देखो यहाँ पे तो 2 ही बढ़ी है, 0 से 2 गई मतलब 2 ही तो बढ़ी है। यहाँ पे 2 से 7 पूछ गई, अरे पहले सप्ते में 2 थी, बाद में कितनी पूछ गई बेटा 7 पूछ गई, इसका मतलब कितनी बढ़ गई 5 ही तो बढ़ गई, अंतर देखो 2 से 7 पूछ गई, और यहाँ पे 7 से 9 पूछ गई मतलब 2 ही तो बढ़ी है। तो इसने पूछा है किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी है, किस सप्ताह में बेटा, दूसरे सप्ताह में। देखो ये पहला सप्ताह चल रहा है, देखो बेटा ये तो पहला सप्ताह चल रहा है और ये दूसरा सप्ताह चल रहा है, कौन सा, ये दूसरा सप्ताह, तो ये दूसरे सप्ताह में तो बढ़ी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो, हाँ तो यहाँ पे लिख दो आप दूसरे नहीं बढ़ जाएगी बेटा, आप लिख सकते हो बेटा, कारण भी लिख सकते हो आप, कारण में ऐसे लिख सकते हो बेटा 7 सेमी माइनस 2 सेमी कितनी हो जाएगी बेटा 5 सेमी, 5 सेमी बढ़ी है भाई दूसरे सप्ताह में, ठीक है भाई। हाँ, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी है, सबसे कम पूछा है, ठीक है भाई, पौधा बी की ऊंचाई सबसे कम पूछा है। देखो पौधा बी की बात करेंगे बेटा, पौधा बी का मतलब डार्क लाइन, देखो ये लाइन पहले सप्ताह में यहाँ तो 0 थी, अब यहाँ पे कितनी होगी बेटा 1 होगी, देखो 2 और 0 के बीच में माने तो देखो ये 0 हो गया है, ये 2 हो गया, तो पहले सप्ताह में कितनी बढ़ गई इसकी, देखो ये, अरे 0 और 2 के बीच में कितना आता है, 1 ही तो आता है, ठीक है भाई। तो पहले तो 0 थी, पहले कितनी थी बेटा 0, अब यहाँ पे कितनी होगी 1 होगी, 1 होगी, दूसरे सप्ताह में कितनी होगी इसकी 7 होगी, और तीसरे सप्ताह में कितनी होगी बेटा 10 होगी। पौधा बी की ऊंचाई, डार्क लाइन देखना आपको। अब इसने पूछा है सबसे कम कब बढ़ी, देखो पहले सप्ताह में 0 से 1 गई मतलब 1 ही तो बढ़ी है, दूसरे सप्ताह में 1 से 7 गई है मतलब कितना बढ़ गई है 6, में 7 से 10 गई मतलब कितना बढ़ गई बेटा 3 गई। तो इसने पूछा है बेटा किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी है, सबसे कम पूछा है, तो ये आ रहा है पहला सप्ताह, इसमें तो 1 ही बढ़ी है, इसमें 6 बढ़ी है, उसमें कितनी बढ़ी है 3 पूछी है, 3 बढ़ी है। तो पहले सप्ताह में कौन सा सप्ताह बेटा, तो यहाँ पे लिख दो पहले में, ठीक है भाई। तो आप लिख सकते हो भाई 1 सेमी, 1 सेमी बढ़ी है भाई, 1 सेमी है। देखो क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाइयां समान थी भाई, देखो पौधा, देखो दूसरे सप्ताह में पौधा ए की ऊंचाई और पौधा बी की ऊंचाई सेम ही है, देखो दोनों लाइनें यहीं पे कट रही है, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है क्या किस सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाइयां समान थी भाई, कौन से सप्ताह में थी बेटा, दूसरे सप्ताह में, दूसरे में कितनी है बेटा 7 सेमी, दोनों की ऊंचाइयां कितनी थी यहाँ पे 7 सेमी थी, ठीक है भाई। अब आप इसको नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ले को देखिए, अरे सारे आंसर ग्राफ के अंदर आपके सामने देखो, देखिए अब देखो, अब आपके सामने क्या है, निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन में पूर्वानुमान तापमान और वास्तविक तापमान, मतलब आप क्या करते हो, आपके मोबाइल में आता है ना बेटा, हाँ कल हमारी इस शहर का तापमान इतना रहेगा, हाँ मान लेते मैंने बता दिया भाई कल आपके शहर का तापमान, हाँ 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, पहले ही बता दिया, मतलब मेरे को भाव आ गया ऐसे समझ लो, ठीक है भाई। तो इसको क्या बोलेंगे हम, पूर्वानुमित तापमान। अब देखो, अब जब हमने कल नापा है, कल जब कल का दिन आया, कल का दिन आया फिर हमने पता किया कल का तापमान कितना रहा, फिर हमें पता चला ये तो 30 पूछ गया, तो ये तो हम हमारा एब्जप्शन है, और ये क्या है बेटा रियल है, ठीक है भाई। हाँ ये तो हो गया पूर्वानुमान, पूर्वानुमानित का मतलब हो गया
मतलब सूत्रों के हवाले हमें पता चलता है कि कल तापमान इतना रहेगा। ठीक है भाई, मान लेते 50 डिग्री, 50 तो अभी नहीं चल रहा है। ठीक है भाई, हाँ 30 डिग्री रहेगा। जब कल का दिन आया तो हमें पता चला वहां पे 25 ही डिग्री है। ठीक है भाई, वो तो पूर्वानुमानित हो गया और ये वास्तविक हो गया। देखो देखिए, किस दिन पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान समान था, किस किस दिन? देखो यहाँ पे मंगलवार को उसने बताया 20 डिग्री तापमान रहेगा। हाँ, वास्तव में 20 डिग्री तापमान है दोनों दिन। देखो, जो हमने बताया और वास्तविक तापमान है वो दोनों क्या है, मंगलवार को सेम है। क्या है बेटा? मंगलवार। एक तो आपको मिला है बेटा मंगलवार। हाँ, अब देखो एक और मिल गया होगा आपको। ये देखो शुक्रवार को हमने तापमान बताया था 15 डिग्री सेल्सियस, और वास्तव में रियल वाला भी 15 डिग्री सेल्सियस आया है। ठीक है भाई, तो ये समान ही था। कौन सा आ गया बेटा? शुक्रवार, मंगलवार, और क्या हो गया बेटा? शुक्रवार। और देखो आगे, देखो देखिए बेटा, ये रहा रविवार को, संडे का तापमान हमने बताया था भाई 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हाँ, और इसका रियल भी कितना आया भाई? 35 डिग्री आया है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब हो गया रविवार, संडे। इसलिए तो भाई, इसलिए तो संडे की छुट्टी रहती है। देखो तापमान ज्यादा रहता है। हाँ भाई, सप्ताह में पूर्वानुमानित तापमान अधिकतम क्या था? देखो, जो आपने तापमान बताया है, पहले आपने बता दिया था भाई। तो ये तापमान आपने सप्ताह में किस दिन को ज्यादा बताया था? देखो, आपने देखो, देखो पूर्वानुमानित का मतलब हो गया जो डेश डेश वाली लाइन है। ये देखो, आपने देखो सोमवार को यहाँ पे देखो आपने बताया था 15 डिग्री, मंगलवार को आपने बताया था 20 डिग्री, शुक्रवार को आपने बताया था 25 डिग्री। ठीक है भाई, बृहस्पतिवार को कितना बताया? देखो 20 और 25 के बीच में कितना आएगा बेटा? 22.5। फिर ये शुक्रवार को कितना हो गया बेटा? 15। शनिवार को कितना हो गया बेटा? ये 20। और रविवार को, तो आपने बताया कि जो रविवार का तापमान है वो सबसे ज्यादा रहेगा। देखो सबसे ज्यादा कहाँ पे आ रहा है? रविवार को ही तो आ रहा है। ठीक है भाई, हाँ, तो यहाँ पे लिख दो बेटा रविवार। इस दिन आपने बता दिया भाई तापमान ज्यादा रहेगा, और वास्तव में था। ठीक है भाई, वास्तव सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था? वास्तविक बताना है। वास्तविक का मतलब डार्क लाइन, फिर न्यूनतम बताना है। क्या बताना है? न्यूनतम। देखो डार्क लाइन में न्यूनतम कहाँ पे आ रहा है? देखो डार्क लाइन है वहां पे, देखो ये डार्क लाइन है, इसमें न्यूनतम कहाँ पे आ रहा है? ये मुझे लगता है ये 2 पॉइंट न्यूनतम आ रहे हैं। सबसे कम यहाँ पे आ रहा है तापमान वास्तव में, है ना? जो वास्तविक तापमान है, जो न्यूनतम यहीं पे आ रहा है, देखो 15-15 हो रहा है। देखो यहाँ पे सोमवार को तो ये ज्यादा है ना? साढ़े 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 17 हो गया। मंगलवार को ये 20 हो गया। ये देखो 30 हो गया। फिर देखो ये न्यूनतम, यही तो है तापमान न्यूनतम। अरे ये कौन सी वार को है बेटा? बृहस्पतिवार को। भाई एक तो बृहस्पतिवार को है, और एक कौन सा हो गया बेटा? शुक्रवार को। ठीक है भाई, हाँ आगे बताओ। किस दिन वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सबसे अधिक था? अंतर पूछा है, मतलब आपने मुंह उठा के फेंक दिया है। देखो, आप तो एक बात बताओ, सोमवार को, हम सोमवार की बात कर लेते हैं। आपने बोला है भाई 15 आएगा, तापमान कितना आएगा? 15। लेकिन आ कितना आ रहा है बेटा? 17.5। देखो 15 और 17.5 मतलब 2.5 का अंतर आया बेटा। यहाँ पे 2.5 का अंतर आया। कितने का? सोमवार को 2.5 का अंतर आया है। देखो मैं 2.5 लिख देता हूँ। मंगलवार को आपने बताया भाई 20 है, और 20 ही आया है, तो इसका मतलब 0 का अंतर आया। बुधवार को बताया था भाई 25 आएगा, लेकिन आ कितना गया बेटा? 30 आ गया। तो अंतर कितना आया? देखो पूर्वानुमानित तो और वास्तविक तापमान है, इसमें अंतर पूछा है। तो यहाँ पे आपने बुधवार को बताया था भाई 25 आएगा, लेकिन आया कितना भाई? 30 आया। मतलब कितने का अंतर है बेटा? 5 का। बृहस्पतिवार को देखो आप बेटा, आपने बताया था 15 आएगा, और आ कितना रहा है? देखो 22.5 आ रहा है भाई, 22.5 आ रहा है। देखो आपने बताया था बेटा ये
ये बताया था आपने, बताया था बेटा 22.5। कितना बताया था बेटा? 22.5। आ कितना आ रहा है? देखो 15 आ रहा है। देखो ये कहाँ पे आ रहा है? देखो 20 और 25 के बीच में ही तो आ रहा है ये। अरे 20 और 25 के बीच में कितना आता है? 22.5 ही तो आता है। तो आपने बताया बेटा 22.5 है, और आ कितना गया बेटा? 15 आ गया। तो 22.5 और 15 का अंतर कितना हो गया भाई? 7.5 का ही तो हो गया। अरे अंतर निकालना आता है क्या? घटा लो भाई। तो यहाँ पे 7.5 का हो गया। शुक्रवार को तो 0 का, जो आपने बताया उतना ही आ गया। शनिवार को बेटा, शनिवार को आपने बताया था 30 का। देखो आपने 30 का बताया था, आ कितना गया था बेटा? 25, मतलब 5 का ही अंतर है। अंतर पूछा आपसे। हाँ, और संडे को क्या हो गया? 0। तो अंतर, सबसे ज्यादा अंतर कहाँ पे मिल रहा है बेटा? बृहस्पतिवार को। आपने उठा के फेंक दिया। आपने देखो बृहस्पतिवार को बोल दिया आपने इसका 22.5 आएगा, लेकिन आया तापमान कितना भाई? 15 ही आया है। ठीक है भाई, तो सबसे ज्यादा आपका तुक्का यहाँ पे खराब गया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको अंतर सबसे अधिक कब था बेटा? बृहस्पतिवार। अब आप इसको नोट कर लिए जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, नोट कर लिए बेटा आपने? देखो देखिए, अब आपने खूब ग्राफ के सवाल कर लिए। अब आपके सामने क्या है? आंकड़े दे रखे हैं, आपको ग्राफ बनाना है। एक बार तो क्या है आपको? क्या है? विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या है। मतलब 2003 में बर्फबारी, हिमपात का मतलब हो गया बर्फबारी, है ना, जमना। तो इसका मतलब है 2003 में 8 दिन क्या थी बेटा? बर्फबारी थी। ठीक है भाई, 2004 में 10 दिन बर्फबारी थी, 2005 में 5 दिन बर्फबारी थी, और 2006 में कितनी थी बेटा? 12 दिन बर्फबारी थी। इसका मतलब आपके सामने एक तो दिन है, और एक क्या है? हिमपात की। देखो एक तो वर्ष है, तो हम वर्ष तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई। एक तो आपके सामने वर्ष है, और क्या है? एक हिमपात के दिन। तो हम हिमपात के दिन लिखेंगे यहाँ पे। हिमपात के दिन यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा। एक तो आपके सामने हिमपात के दिन दे रखे हैं, और एक क्या दे रखा है आपके सामने? वर्ष, साल दे रखा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो आपको गैप सेम रखना है। 2003 है, तो देखो भाई यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ? 2-2 का गैप ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं 2003 लिख दूँ भाई, यहाँ पे मैं 2003 लिख देता हूँ। ठीक भाई, 2003। देखो मैं 2-2 बॉक्स का अंतर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने शुरू में 2 बॉक्स का अंतर लिया है, तो आप आगे भी 2 बॉक्स का अंतर लोगे। यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2004। अंतर सेम रखना है, वरना पूरा सर्वनाश हो जाएगा भाई। देखो 2 बॉक्स का अंतर है। देखो यहाँ पे एक बॉक्स तो ये रहा, और एक बॉक्स ये रहा। 2 बॉक्स का अंतर है, तो यहीं पे भी देख लो आप, एक बॉक्स ये और दूसरा बॉक्स ये। ठीक है भाई, 2-2 बॉक्स का अंतर। आप एक का भी ले सकते हो, आप गरीब लोग हो तो आप एक एक का भी अंतर ले सकते हो बेटा। ये हो जाएगा बेटा 2005, 3, 4, 5, और ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2006। अब देखो यहाँ पे बड़ी संख्या, देखो आप 12 तक पूछ रही है, 12 तक पूछ रही है, तो आप या तो 1 से लेके आप 12 तक गिनती लिखोगे तो शायद आएगी नहीं। चाहे आप लिख भी सकते हो। देखो देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हो गया 0, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, ये 10, ये 11, और ये हो गया 12। हमने 12 तक नंबर लिख दिए। कहाँ तक लिख दिए बेटा? 12 तक। या आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, 2-2 का ले लो भाई, 2-2 का अंतर ले सकते हो भाई। देखो भाई मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 8, यहाँ पे 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 12। ऐसे भी लिख सकते हो भाई। ठीक है भाई, अब देखो देखिए, अब इसने बोला है ग्राफ ही तो बनाना आपको। अब इसने बोला है बेटा 2003 में 8 है, 2003, और 8 कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा, यही है 2003 में 8 आ रहा है। मैं और भी
इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ठीक है भाई। मैं तो आपको दिखाने के लिए बड़ा कर रहा हूँ। 2003 में 8 हो गया, 2004 में 10, ये हो गया 2004, और ये पूछ गया, हम 10 पे पूछ गए, 10 पे पूछ गए। हाँ, 2005 में 5, 2005 में 5, देखो 5 कहाँ पे आएगा, आपको बताया ना, यहाँ पे आएगा। देखो ये 4 और 6 के बीच में तो आता है 5, और ये हो गया 2005। अरे यहीं पे तो आएगा। अरे 5, 2005 में 5 लेके आना है, तो ये 4 और 6 के बीच में तो आएगा 5। इसका मतलब कहाँ पे आ रहा है, ये बिंदु आ रहा है ना, ये बिंदु आ रहा है भाई। ये हो गया 2005। अब 2006 में 12, तो ये हो गया आपके सामने 2006 है, और हम पूछ गए 12 पे। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, मिलाना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा बेटा, मिलाना पड़ेगा आपको। हम मिला देते हैं, आपको क्यों कष्ट दे, या फिर आप ही मिला दोगे। हाँ भाई, देखो बेटा, यहाँ से स्टार्ट हुए, ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हुए, ये रहा, और यहाँ से स्टार्ट हुए, ये रहा। ठीक है भाई। एक तो ये सीधा सिंपल आपका ग्राफ है जो आपके सामने है। इसमें कुछ और भी चीजें होती है जो लिखना होता है। आप लिखोगे ये वाई अक्स है, ये जो रेखा है वो कौन सी रेखा है बेटा, वाई अक्स। ठीक है भाई, ये जो रेखा है आपके सामने वाई अक्स होगी, इसे लिख दो आप, वाई अक्स। और ये जो रेखा होगी आपके सामने, ये एक्स अक्स होगी। ठीक है भाई, एक्स अक्स। ठीक है, ये रेखा आपके सामने एक्स अक्स होगी, ये वाई अक्स होगी। आप चाहे पैमाना भी लिख सकते हो, ठीक है भाई, पैमाना भी लिख सकते हो, लेकिन आप इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पैमाना भी लिखाना सिखाएंगे भाई आपको। हाँ, पैमाना लिखना सिखाया क्या भाई। देखो आप, अब मुझे एक बात बताना, यहाँ पे कितना इकाई आ रहा है, देखो एक्स अक्स पे, देखो एक डब्बा, दो, तीन, चार। तो आपने देखो यहाँ पे भी देख सकते हो बेटा, एक, दो, तीन, चार। इसका मतलब है ये 4 इकाई है वो 1 साल के बराबर है। देखो देखो इसके बीच में कितना आ रहा है, 1 साल का ही तो अंतर आ रहा है भाई, 1 साल का ही तो अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया, एक तो हम लिखेंगे बेटा एक्स एक्स पैमाना, यहाँ पे लिख दो भाई, एक्स एक्स पैमाना। देखो देखिए, तो आप लिखोगे बेटा 4 इकाई, 4 इकाई बराबर 1 वर्ष, 1 वर्ष। देखो ये ग्राफ से बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरा तो चले गया। 1 साल का ही तो, देखो ये 4 इकाई है, ये जो छोटे छोटे 4 डब्बे हैं वो 1 साल को ही तो दर्शा रहे हैं। देखो 2003 से 4 जाएंगे तो ये 1 साल ही तो हो गया भाई, तो ये 4 इकाई 1 साल को दर्शा रहे हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हमने दो दो का दो दो ही डब्बे लिए हैं, यहाँ पे देखो आप, एक तो ये और एक ये। तो इसका मतलब जब वाई अक्स का पैमाना लिखोगे आप बेटा, वाई एक्स पैमाना क्या होगा, ये 2 इकाई, 2 इकाई, इकाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कितने दिन का अंतर हो गया ये देखो आप। अब मुझे एक बात बताना, ये दो दो का है, देखो 2 इकाई बराबर कितना हो गया, देखो ये 2 इकाई है, अंतर कितने का है बेटा, 2 का ही तो है अंतर है। देखो सभी में कितने का अंतर है, 2 2 का ही तो अंतर है। 2 दिन लिख दो आप, 2 दिन। ठीक है भाई, यहाँ पे हो जाएगा 1 वर्ष। ये हो गया बेटा पैमाना, पैमाना लिखना जरूरी होता है। ठीक है भाई, ऐसे पैमाना लिखा जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया पैमाना लिखना, तो अगले और सवाल करेंगे, फिर और देखेंगे भाई। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का ध्यान रखो, आप सिलेबस को कंप्लीट करो। देखो देखिए भाई, आपके सामने एक गांव में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या दर्शा रखी है और हजारों में। इसका मतलब आपके सामने पुरुष है, हाँ, पुरुषों व स्त्रियों की संख्या के बीच में ग्राफ बनाना है। ठीक है भाई, पुरुषों व
ठीक है, स्त्रियों की संख्या की संख्या, और किस में है बेटा, ये हजारों में, हजारों में है। ठीक है भाई, टेढ़ा भी लिखना पड़ता है भाई इस ग्राफ में। देखो देखिए भाई, पुरुषों की संख्या है और एक स्त्रियों की संख्या है, वो किस में है भाई, हजारों में। ठीक है, अब इसका मतलब है, यहाँ पे तो क्या है बेटा, वर्ष लिख लेते हैं, यहाँ पे तो हम साल लिख लेते हैं, यहाँ पे वर्ष है। अब देखो लिखने का तरीका है बेटा, जो पुरुषों की संख्या है, तो पुरुष महात्मा है, इसको तो हम किस लाइन से दर्शा रहे हैं। देखो मेरे पास तो कलर है, आपके पास तो कलर नहीं है, चलो हम ये काम करते हैं, आपकी सोच लेते हैं। तो हम इस पुरुषों की संख्या को डार्क लाइन से दर्शा देते हैं, और स्त्रियों की संख्या, जो बेटा स्त्रियों की संख्या है, को किससे दर्शा देते हैं बेटा, डॉट डॉट लाइन से दर्शा देते हैं। ठीक है भाई, हाँ। अब देखो, अब वर्ष लिख लेते हैं भाई, 7 है यहाँ पे, तो हम वही दो दो का गैप ले लेते हैं बेटा, दो दो का गैप ले लेते हैं भाई। यहाँ पे तो हम लिख लेते हैं बेटा 2003, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा 2004, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2005, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम बेटा 2006, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 2007। ठीक है भाई, तो हमने गैप सेम रखा है। देखो दो डब्बे, देखो चार छोटे छोटे 4 डब्बे हैं इसमें, तो इसमें भी 4 डब्बे हैं, और इसमें भी 4 डब्बे हैं, और इसमें भी क्या है बेटा, 4 डब्बे हैं। सभी में 4 4 डब्बे दिखाई दे रहे हैं। देखो एक डब्बा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा। हर में 4 4 डब्बे का अंतर है। ठीक है भाई, सेम अंतर सेम रखना है, इसका पूरा सवाल गलत हो जाएगा भाई। देखो देखिए 2003 में, देखो आपके सामने पुरुषों की संख्या, देखो ये 12 से स्टार्ट हो रही है, देखो 11 है, तो आप देखो, आप एक काम करो, यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ पे 0 ले लो, और 11 तक पूछना है, तो बीच की संख्या हम खा रहे हैं। बीच की संख्या क्या कर रहे हैं हम, 11 तो पूछ रहे हैं, तो बीच की संख्या हम खा गए। खाने का मतलब आप ऐसे दर्शा दो इसको, तो हम सीधा 11 पे पूछ गए। कहाँ पूछ गए बेटा, 11 पे। यहाँ पे 11 हो गया, हाँ, यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, देखो दो दो डब्बे का अंतर, 4 डब्बे का ले रहे हैं, इधर भी अंतर 1 2 3 4, यहाँ पे भी 13, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 14। ठीक है भाई, हो गया। अब मुझे एक बात बताना, 11 और 12 के बीच में ये आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 11.5। ये कितना हो जाएगा बेटा, 12.5, और हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बेटा, 13.5। और आगे बात में, तो हमने अंतर कितने का लिया बेटा, आधा आधा का, 11 से 11.5, 11.5 से 12, 12 से 12.5, मतलब आधे का अंतर लिया है। ठीक है भाई, पैमाना भी लिखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहले हम पुरुषों को दर्शा देते हैं, पुरुष महात्मा को हम दर्शा देते हैं। पुरुष क्या कह रहे हैं, 2003 में 12 है, 2003 में 12 है, ठीक है 12 हो गई। 2004 में 12.5 है, 2004 में 12.5। 2005 में कितने हैं भाई, 13। 2005 में है आपके सामने 13, ये पुरुष है। और 2006 में कितने हैं बेटा, 13.2, तो ये 13 पॉइंट, देखो 13.2। मुझे एक बात बताना, ये 13.5 है, ये 13 है, तो आप देखो ये 5 तक गया है, तो ये 13.2, आप इससे लगभग ले लो। आप थोड़ा सी देखो, अगर बीच में लेंगे तो आप देखो ये आधे का अंतर है, आधे का अंतर का मतलब हो गया 0.5 का अंतर हो गया। तो आप आधे तक जाओगे तो 25 हो जाएगा। देखो आधे का अंतर है, आधे का अंतर मतलब समझ गए आप, ये 0.5 का अंतर है। अगर आधे तक जाओगे तो ये 0.25 हो जाएगा। इससे हल्का से नीचे ले जाना है, यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, क्योंकि 0.2 ही लेना है। तो इसका मतलब हम कहाँ पे पूछ गए, हम पूछ गए यहाँ पे, यहाँ। ठीक है भाई, यहाँ पूछ गए हम। मिटा देता हूँ मैं, तो बीच में तो ले ही नहीं सकते, बीच में तो कितना हो जाएगा बेटा। बेटा मुझे एक बात बताना,
ये 13 है, ये 13.5 है। अब मुझे एक बात बताओ, 13.1 आएगा, 13.2 आएगा, 13.3, 13.4 और 13.5। अब मुझे एक बात बताना, ये हो जाएगा 13। अब मुझे एक बात बताना, बीच में कौन सी संख्या आएगी? बीच में तो सही, इसके बीच में हमें तो 13.2 दर्शाना है, तो बीच में तो देखो ये, देखो ये, आप इसको देखो 20 देख लो और ये 30 हो गया, बीच में कौन सी आएगी? 25 ही तो आएगी, बीच में 25 आएगी। इसका मतलब 20 से थोड़ा सा हल्का सा इधर लेना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई, बीच में मत लेना आप। देखो अगला देखो आप, तो आपने पुरुषों की संख्या दर्शा दी। आप 2007 में कितना है? 13.5। 2007 में 13.5 है, तो हम दर्शा रहे हैं 13.5। इसको मिला देते हैं भाई, इसको क्या कर देते हैं, हम मिला देते हैं। तो हमारे पास ये होगी स्केल, यहाँ से पकड़ा, ये मिला दिया, यहाँ से पकड़ा, ये मिला दिया, ठीक है भाई, और यहाँ से पकड़ा, ये मिला दिया, और यहाँ से पकड़ा, ये मिला दिया। भाई हमने पुरुषों को तो दर्शा दिया, अब देवियों को भी दर्शा देते हैं। हाँ भाई, देवियाँ क्या कह रही है? ये बोल रही है 11.3। तो अगर देखो 11.3 का मतलब क्या हो जाएगा, इससे देखो हल्का सी कम, देखो 11.25। अरे बेटा 11 देखो आपने लिया था अभी 13.2, तो बीच वाली लाइन से कम लिया था, अब 11.3 आ रहा है, तो बीच वाली लाइन से ज्यादा लोगे। अरे बेटा देखो ये 11 हो गया, समझो इसको, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 और 11.5 है, मतलब इसके और इसके बीच में आएगा। अब मुझे एक बात बताना, देखो बीच में कौन सी संख्या आएगी? तो बीच में ये संख्या आएगी ना भाई, बीच में ऐसी इन दोनों के बीच में कोई संख्या आएगी बीच में, तो ये 20 बीच वाली संख्या से हल्का सी ज्यादा है, बीच वाली संख्या से हल्का सी ज्यादा है। तो बीच वाली संख्या कौन सी? ये है यहाँ पे, ये भाई 11 और 11.5 के बीच में क्या होगा? ये होगा ना, तो इससे हल्का सी ज्यादा लेना है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो बेटा, यहाँ पे ले ले, ऐसे करोगे भाई। अरे ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, तो आपने ले लिया, ये हो गया। अब देखो 11.9, इसका मतलब 12 से हल्का से कम, 12 से हल्का से कम, ये हो जाएगा 11.9, हो गया ये 11.9। अब देखो, अब कितना है? 13, ये तो फिक्स है 13, 13 ये रहा, 13 यहाँ पे हो गया। फिर कितना है बेटा? 13.6, इसका मतलब 13.5 से, 13.5 से हल्का सी ज्यादा, भाई ये हो जाएगा ना 13.6। भाई 13.5 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, इससे तो ऊपर लेंगे थोड़ा सी, हो गया 13.6। फिर कितना है? 12.8, 12.8 कितना होगा बेटा? 12.5 से और 13 पॉइंट इसके बीच में होगा। अब आप देखो यहाँ पे, इसके बीच में और इसके बीच में कहाँ पे आएगा? देखो देखिए भाई, 12.8 कहाँ पे आएगा? 12.5 और 13 के बीच में तो आएगा। देखो आप मुझे एक बात बताना, 12.5, 12.6, 12.7 और 12.8 और 12.9 और ये हो जाएगा 13, इसके बीच में। अरे इसके बीच में मतलब हो गए, तो इसका मतलब ये बीच बीच से हल्का सी ज्यादा आ रहा है। आप मुझे एक बात बताना, 13 और 12 के बीच में क्या आ रहा है? ये आ रहा है, इससे हल्का सी ऊपर लेना है भाई, ये आ रहा है, इससे हल्का सी ऊपर लेना आपको। देखो बीच वाली लाइन आ रही है, तो इससे हल्का सी ऊपर लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे, ऐसे पता करते हैं भाई। देखो 12.8 है, तो देखो बीच में क्या आएगा? ये लाइन, ये जो बीच में है 12.5 और 13 के बीच में ये आएगा, बीच वाली लाइन आ गई। तो ये बीच वाली लाइन से इस साइड में है, मतलब 13 की साइड में है, बीच वाली लाइन से 13 की साइड में, मतलब यहाँ पे लेंगे हम, ठीक है भाई। हाँ आपने ले लिया, इसके बाद में ये क्या है? हाँ 12.8 था ना, अरे 12.8 यहाँ पे 2007 में है भाई, यहाँ पे, यहाँ पे लगा दिया भाई, 2006 में तो ले लिया था हमने, 2006 में कितना था बेटा? 13.6। अब इसको क्या कर देते हैं महात्मा जी? मिला देते हैं,
अब इसको हम मिला देते हैं। यहाँ से गए, फिर यहाँ से यहाँ पूछे, फिर यहाँ से हम यहाँ पूछे, और यहाँ से हम यहाँ पूछ गए। ठीक है भाई, तो आपने इसका ग्राफ बना लिया है। अब देखो हम पैमाना लिख लेते हैं भाई। देखो यहाँ पे 4 डब्बे का अंतर है, 4 डब्बे का अंतर है, तो मैं x का पैमाना लिख देता हूँ। तो हम लिखेंगे भाई x का पैमाना, x पैमाना हो जाएगा बेटा 4 इकाई, 4 इकाई बराबर 1 साल का ही तो अंतर है यहाँ पे, 1 वर्ष, 1 वर्ष। ठीक है भाई। अब देखो, देखिए वाई एक्स वाला भी पैमाना लिख लेते भाई। देखो वाई एक्स में कितने का है बेटा, देखो भाई एक एक देखो यहाँ पे आपने कितने का अंतर लिया है, 2-2 डब्बे का अंतर लिया है। देखो हर के बीच में आपने 2-2 डब्बे का अंतर लिया है। ठीक है भाई, 2 इकाई, 2 इकाई बराबर, और कितने हैं, ये हजारों में है। तो आपने देखा है भाई, आपने देखो अंतर तो 2-2 के लिए, देखो सभी के बीच में कितने का है, ये 12,000 है और ये 12,500 है। इसका मतलब कितने का अंतर है, और आधे हजार का ही तो अंतर है। आधे हजार का मतलब हो गया 500 का, है ना, 500। ठीक है भाई, आगे पास में 500 का अंतर है यहाँ पे। अरे बेटा 11 और 11,500 है, 11,000 है आपके पास और 11,500 है, तो 500 का ही तो अंतर आया। और डब्बे डब्बे सब में देखो, डब्बे कितने के हैं, देखो 2 तो डब्बे हैं, एक तो ये डब्बा और एक डब्बा ये, तो 2 डब्बे का ही तो अंतर है। तो ये हो गया आपके सामने। और यहाँ पे बेटा आप लिख देना, यहाँ पे बेटा ये x होगा, और मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको लिखना है बेटा y, यहाँ पे आपको तीर लगा के y लिखना है। तो आपका ये ग्राफ इस तरह से पूरा कंप्लीट हो जाता है भाई। ठीक है, बहुत ही प्यार से, दुलाहर से। तो हम आगे बढ़ते हैं अब, चले। देखो 2 सवाल और बचे हैं, रोने की आवश्यकता नहीं है, ये तो 2 मिनट में हो जाएगा। x पर दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है, देखो x पे क्या दर्शाया रहा है आपको, ये है बेटा x है, ये x है, हाँ नहीं इस नहीं, लेकिन आप जानते हो। और ये क्या होता है बेटा y, ये होता है बेटा y। x पे आपको समय देर का है, और पैमाना क्या है, देखो यहाँ पे 8 से लेके 9 बजे तक, मतलब 1 घंटे का अंतर है। घंटे का तो अंतर 1 है, लेकिन आपको पैमाना कितना है, देखो 4 डब्बे हैं यहाँ पे, 1 2 3 और 4। इसका मतलब हो गया 4 इकाई, 4 इकाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1 घंटा। भाई 1 घंटा का ही तो अंतर है, और 4 इकाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आप इसको नोट कर लो। हाँ अगला सवाल करो, देख बेटा। हाँ, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लगाया, मतलब एक ये है क्या बेटा, डाकिया है, हाँ पोस्टमैन साहब है, वो 8 बजे चालू होते हैं, और ये 11 बजे, देखो कहाँ तक, यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ तक 8 बजे से स्टार्ट होते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। इनको क्या है, एक डाक पहुँचानी थी, तो अपने डाक पोस्ट से निकले और यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है भाई, हाँ। अब आपको क्या है, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया है, देखो 8 बजे से स्टार्ट हुआ है, और कितने बजे पूछा है ये, देखो बेटा, देखो 12, 11 और 12 के बीच में, देखो ये 11 है और ये 12 है, इसके बीच में तो आ रहा है, मतलब 11:30 ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब पूरी यात्रा में कितना समय लिया है बेटा, तो आप 11:30 में से 11:30 बजे में से आप क्या कर दो बेटा, 8 बजे घटा दो, कितना हो जाएगा बेटा, 3.5 घंटे, है ना, 3.5 घंटे, 3 घंटे का इसने समय लिया है। ठीक है भाई, 8 बजे से स्टार्ट हुआ है और 11:30 पहुंच गया, 3.5 घंटे का तो समय लिया है। अब देखो व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है, बेटा यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये व्यापारी के स्थान नगर यहाँ पे है, भाई यहाँ से वो किसी नगर में, किसी शहर में जाता है यहाँ पे डाक पोस्ट देने,
ठीक है भाई, अपने पोस्ट ऑफिस से यहाँ तक जाता है। तो ये दूरी कितनी है बेटा? 22 किलोमीटर। भाई 22 किलोमीटर ही तो है, 22 किलोमीटर। ठीक है भाई। क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका है क्या? हाँ भाई, डाकिया रास्ते में रेस्ट करने लग गया। देखो यहाँ पे 10 बजे, देखो 10 बजे भी वो 16 किलोमीटर चला है। देखो आपने उसको फोन करके पूछा है 10 बजे, भाई कितने किलोमीटर चल लिया आपने? भाई 16 किलोमीटर। आपने फिर से 11 बजे कॉल करके पूछा, आप हर घंटे में कॉल करके पूछ रहे हो आप उससे। उसने देखो भाई 8 बजे स्टार्ट हुआ, 9 बजे पूछा है तो 9 बजे तो उसने बोला है 10 किलोमीटर चला है भाई। मैं तो अभी 10 बजे पूछा है तो इसने बोला है 16 किलोमीटर चला है। ठीक है भाई, कितने किलोमीटर चल लिया मैंने? 16 किलोमीटर। अब 11 बजे पूछा, तब भी वो बोल रहा है 10 बजे। भाई 11 बजे आपने कॉल करके पूछा है भाई कितने किलोमीटर आ गए आप, तो इसने बोला मैं 16 किलोमीटर ही आया। तो इसका मतलब वो चिल्लाएगा भाई आपके ऊपर। भाई आप 10 बजे भी 16 किलोमीटर ही तय किए थे, 11 बजे भी 16 किलोमीटर ही तय किए थे, मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? रेस्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे यहाँ पे? 10 से लेके 11 बजे तक आप रेस्ट कर रहे थे। ठीक है भाई। तो आप, हाँ तो आप लिखो, हाँ हाँ लिखो आप। क्योंकि क्योंकि 10 बजे व 11 बजे तक, 10 व 11 बजे तक उसने दूरी कितना? क्योंकि 10 व 11 बजे तक उसने किलोमीटर दूरी तय की, तय की। बेटा 10 बजे भी वो 16 किलोमीटर पे 16 किलोमीटर ही चला था, और 11 बजे भी 16 किलोमीटर, तो कितने किलोमीटर चला? तो 1 घंटे में कुछ चला ही नहीं भाई, रेस्ट करने लग गया ये भाई, पकौड़े खाने लग गया भाई रास्ते में। ठीक है भाई। किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी? देखो 8 बजे तो वो 0 किलोमीटर हो गया, 8 बजे तो 0 हो गया, लेकिन 9 बजे वो 10 चल लिया। 9 बजे कितना चल लिया बेटा? 10 चल लिया। तो 0 और 10 के बीच में अंतर कितने का आया बेटा? 10 का। अब देखो 9 बजे वो 10 चल लिया, और 10 बजे कितना वो चल लिया वो बेटा? 16। अंतर कितना का आया बेटा? 6 का। अब देखो 11 बजे वो 16 चल लिया, अंतर कितने का आया बेटा? 0 का। 0 का ही आया ना। अब देखो, अब देखो ये 11:30 बजे, 11:30 बजे वो 22 चल लिया भाई, 11:30 बजे वो 22 चल लिया, तो अंतर कितने का आया बेटा? 6 का ही तो अंतर आया। अरे 6 का ही तो अंतर आया यहाँ पे। देखो ये अंतर है इनके बीच में। ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, तो इसने पूछा है किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी? शुरुआत में वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल लिया। अरे शुरुआत में आपको पता है जोश होता है आदमी के पास। अब जैसे जैसे चल रहा है बेचारे की थकान आ गई, यहाँ पे रेस्ट करने लग गया, फिर तेज चलने लग गया। तो इसका मतलब ये 8 से लेकर 9 बजे तक देखो ये 10 किलोमीटर चला है 1 घंटे में। अगले 1 घंटे में 6 किलोमीटर ही चला, अगले 1 घंटे में रेस्ट करने लग गया, और अगले आधे घंटे में वो 6 किलोमीटर चलने लग गया। ठीक है भाई। तो इसका मतलब है किस अंतराल में, तो आप लिखोगे बेटा 8 से आता है 8 बजे से 9 बजे तक। आगे बात में प्रातः 8 बजे से लेके 9 बजे तक ये क्या हो गया बेटा? हाँ, इसकी चाल सबसे अधिक थी, मतलब फास्ट फास्ट चल रहा था बेचारा। अब आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम चलते हैं। हाँ देखो, देखिए बेटा आखिरी सवाल है, रोने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही प्यारा सवाल है। अब आपको थोड़ा लॉजिक सोचना पड़ेगा, जिसमें दिमाग है वही इस सवाल को कर पाएगा। एक तो है समय, और एक क्या है बेटा? तापमान है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से आलेखों में से कौन से आलेख समय और तापमान के बीच में संबंध दर्शाते हैं। मतलब आप में इसमें से छांटना है कौन से आलेख है जो समय और तापमान के बीच में संबंध दर्शाते हैं। मतलब इसका मतलब कुछ ऐसे भी आलेख है इसमें जो समय और तापमान के बीच में संबंध नहीं दर्शाते हैं। ठीक है भाई। अब देखो, तो तर्क के साथ आपको कारण देना है। पहले तो आप आलेख बताओ। जैसे एक बात बताना बेटा, आप ये से नहीं देख रहे हो कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो आप देख रहे हो तापमान भी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, देखो ऐसे लगातार समय बढ़ रहा है तो तापमान भी बढ़ रहा है।
देखो आपने समय देखा है, मान लेते हैं यहाँ पे हो गया 8 बज गए, और यहाँ पे हो गया बेटा 9 बज गए, और यहाँ पे हो गए 10 बज गए। ठीक है, तो आप देखो ये तापमान बढ़ रहा है। पहले यहाँ पे कितना हो गया मान लेते हैं 10 था, और यहाँ पे मान लेते हैं 20, और यहाँ पे मान लेते हैं 30। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे समय बढ़ता है तो तापमान भी बढ़ता है। तो आपने देखा है ना मॉर्निंग के टाइम में, अरे सुबह सुबह जैसे जैसे समय बढ़ेगा भाई, 8 बजे तापमान कम रहेगा, 9 बजे तापमान ज्यादा होगा, 10 बजे तापमान ज्यादा होगा। इसका मतलब सुबह का टाइम है, ये सुबह के टाइम को दर्शा रहा है। आगे बात सुन में, सुबह जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तापमान भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये किसको दर्शा रहा है बेटा, ये किसको दर्शा रहा है? इसने पूछा है ये समय और तापमान के बीच में संभव है क्या? हाँ, तो ये क्या है बेटा, संभव है। हाँ लिख लें, अभी कारण बाद में लिखेंगे। अब देखो देखिए, अब आपको पता है दोपहर के बाद में तापमान गिरने लग जाता है, मतलब शाम, आए लिख देता हूँ। यहाँ पे प्रातः लिख देते हैं, सुबह नहीं लिखेंगे भाई, प्रातः। समय बढ़ता है, क्या तापमान भी घटता है? देखो ये तापमान घट रहा है, घट रहा है ना भाई। देखो जैसे मान लेते हैं आपके 5 बज गए शाम के, और यहाँ पे बज गए बेटा, यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे 6 हो गए, और यहाँ पे हो गए 7 हो गए। तो 5 बजे तापमान ज्यादा था, 6 बजे कम हो गया, और 7 बजे और भी कम हो गया। मतलब ये शाम का होता है समय। इसका मतलब ये भी समय और तापमान को क्या कर रहा है बेटा, दर्शा रहा है। अरे दर्शा रहा है, तो आप यहाँ पे भी आप हाँ लिखोगे, यहाँ पे भी क्या लिखोगे बेटा, हाँ। कारण लिख दिया भाई, शाम का हो गया ये तो। ठीक है भाई, यहाँ पे आप हाँ लिख दो। अब देखो देखो बेटा, ये आप मुझे एक बात बताना, एक ही समय पे आपको मैं पूछूं भाई 8 बजे तापमान क्या था, फिक्स 8 बजे, इसका मतलब 8 बज के 1 सेकंड भी नहीं, फिक्स 8 बजे। तो आप मुझे एक बार बताओ, मैं टाइम दे दिया, मैंने बोल दिया 8 बजे, सुबह के 8 बजे तापमान बताओ आप। तो आप मुझे एक बार बताना, तापमान फिक्स होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई 8 बजे तापमान कितना था, तो आप बोल दोगे भाई 25 डिग्री सेल्सियस था, हाँ, या 30 मान लेते हैं, अरे कितना भी मान लेते हैं, फिक्स होगा वो। मैंने पूछा है आपको 8 बजे तापमान कितना होगा, तो आपने 8 बजे देख लिया टाइम, हाँ 25 डिग्री है। तो इसका मतलब आप देखो यहाँ पे, ये 8 बजे टाइम फिक्स है, टाइम तो क्या है, निश्चित है, फिक्स 8 बजे है, लेकिन तापमान अलग अलग आ रहे हैं। देखो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हो गया बेटा 5, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 15, यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे हो गया 25, और यहाँ पे हो गया 30। ठीक है भाई, यहाँ पे हो गया 40। तो इसका मतलब ये बोल रहा है 8 बजे तापमान, 8 बजे तापमान देखो ये कितना है, देखो सभी के ऊपर पॉइंट लगाए तो आप 8 बजे तापमान कितना है, तो आप बोल रहे हो 8 बजे तापमान 5 डिग्री था, 10 डिग्री था, है ना, डिग्री था, है ना, डिग्री था। क्या एक ही समय पे अलग अलग तापमान संभव है क्या? क्या एक ही समय पे अलग अलग तापमान संभव है क्या? नहीं है भाई। 8 बजे तापमान फिक्स रहेगा भाई, 25 था तो 25 है, 30 है तो 30 था। ठीक है भाई, तो एक ही समय पे अलग अलग तापमान हो ही नहीं सकते। भाई आपसे पूछ ले भाई 8 बजे तापमान कितना था, तो आप बोलोगे 5 डिग्री था, 10 डिग्री था, 15 डिग्री, तो वो अगला सोचेगा भाई पागल हो गया ये, भाई तापमान तो एक ही तो होता है। ठीक है भाई, तो इसलिए ये नहीं दर्शाता, समय और ग्राफ को ये नहीं दर्शाता। ठीक है भाई, तो इसमें आप लिखो नहीं। देखो ये, अब ये ऐसा हो सकता है भाई तापमान निश्चित रहे, जैसे मान लेते हैं, आप देखते हो बेटा ये हो गया, मान लेते हैं ये 12 बज गए, यहाँ पे मान लेते हैं 12 बज गए, 12, यहाँ पे मान लेते हैं 1, और यहाँ पे मान लेते हैं 2, मान लेते हैं। ठीक है भाई, 12 बज गए, और 1 बज गए, और 2 बज गए। तो तापमान निश्चित हो सकता है क्या? देखो ये निश्चित ही चल रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे है 25 डिग्री, है ना, 25 डिग्री है। तो आप देखा आपने 12 बजे भी 25 आ रहा है, 1 बजे भी 25 आ रहा है, और 2 बजे भी क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। तो इसका मतलब एक समय पे एक तापमान निश्चित हो सकता है बेटा। अब मान लेते हैं रात की 12 बजे, 1 बजे और 2 बजे, तो रात को तो टेम्परेचर कम ही चेंज होता है, 19-20 का फर्क आता है भाई, भाई इतना थोड़ी आता है।
तो ऐसा भी समय हो सकता है, जैसे मान लेते हैं आप समय, आप ऐसा भी बोल सकते हो बेटा, आप ऐसे भी बोल सकते हो भाई 12 बज के, आप ऐसे भी बोल सकते हो भाई 12 बज के 1 मिनट पे 25 डिग्री था, 12 बज के 2 मिनट पे भी 25 डिग्री था, 12 बज के 3 मिनट पे भी क्या था, 25 डिग्री था। तो मतलब एक ही समय पे, अलग अलग समय पे एक तापमान हो सकता है। देखो समय क्या है, अलग अलग है, तो तापमान एक हो सकता है, ठीक है भाई। तो इसलिए आप लिखोगे हाँ, ये क्या लिखोगे बेटा, हाँ। देखो अब इसमें सभी में आपको कारण भी लिखना है, वो लिख लेते हैं भाई। देखो तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, समय के साथ साथ, साथ साथ तापमान भी क्या होता है बेटा, बढ़ता है। यहाँ पे समय के साथ साथ तापमान बढ़ रहा है, और यहाँ पे समय के साथ साथ क्या हो रहा है बेटा, समय के साथ साथ, समय के साथ साथ तापमान क्या होता है बेटा, घटता है। ये सुबह की बात आ गई, ये शाम की आ गई, ये दोपहर की, आप दोपहर लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है भाई। भाई दोपहर को तापमान निरंतर रह सकता है, दोपहर, ठीक है भाई, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कारण लिखो बेटा, क्योंकि एक ही समय पे, एक ही समय पर अलग 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 तापमान, तापमान संभव, संभव नहीं है। आगे बस में, एक ही समय पे अलग अलग तापमान संभव नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा, अलग अलग, अलग अलग समय पर एक, एक तापमान, एक तापमान संभव है, संभव है। तो इसके कारण भी लिख लिया हमने, तो आप इसके कारण को देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। तो आपकी ये क्लास कंप्लीट हो जाती है 13.1, कल हम 13.2 करेंगे बेटा, और फिर हम इसके उदाहरण भी करेंगे, ठीक है बेटा। उम्मीद है बेटा आपको क्लास समझ में आई होगी, अगर समझ में आई तो बेटा ठीक है भाई, समझ गए होगे आपको। इस क्लास को बेटा जी लाइक और शेयर करके जाना है, ऐसे चले गए तो आपको पाप लगेगा, हाँ, काले पड़ जाओगे, ठीक है भाई। हाँ, तो आप इस क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके जाना है बेटा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय, लव यू।